एक दफ़ा की बात है। टोनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी। टोनी चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और वो उस पेड़ से ज़ोर से नीचे गिर जाती है। टोनी चिड़िया को फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर वहाँ पर टोनी चिड़िया को चेक करती है और चेक कर कर बताती है, टोनी तुम रो मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे पति से करती हूँ अभी बात। डॉक्टर टोना चिड़ा के पास जाती हैं और उसको जाकर सारी बात बताती हैं कि आज के बाद टोनी चिड़िया कभी भी नहीं चल पाएगी। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिससे टोनी चिड़िया चल सके। अब वो ऐसे ही हमेशा के लिए मजबूर रहेगी। डॉक्टर साहिबा ऐसे नहीं बोलें, कोई तो उपाय होगा, कोई तो दवाई होगी मेरी टोनी को चलाने के लिए। मैं ढूंढ लूँगा कोई ना कोई दवाई। टोनी चिड़िया उस दिन से अपने घर आ जाती है। टोनी चिड़िया सारा दिन ऐसे ही घर में बैठी रहती है। वो कोई भी घर का काम नहीं कर पाती। टोना चिड़ा सारा दिन उसके लिए जड़ी बूटियां ढूंढता है कि किसी न किसी तरीके से टोनी का इलाज हो जाए, लेकिन उसे कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। टोनी चिड़िया टोने से कहती है, टोना जी, आप दूसरी शादी कर ले। मैं तो अब कभी चल भी नहीं पाऊंगी। आपको खाना कौन बना के देगा? बाजार में खाना लेने कौन जाएगा? आप कैसे सारा कुछ संभालेंगे? आप मेरी माने तो दूसरी शादी कर ले। मैं तो ऐसे ही सारी ज़िंदगी अपाहिज रहूंगी। टोनी ऐसे नहीं कहो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने नहीं करनी दूसरी शादी। मैं अभी चाहता हूँ कोई ना कोई उपाय तो होगा तुम्हें चलाने के लिए। टोना चिड़ा टोनी चिड़िया को उम्मीद दिलाकर घर से निकल जाता है और वो जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि वो कैसे टोनी चिड़िया को ठीक करेगा। वो जाता जाता गहरे जंगल में चला जाता है। वहाँ पर एक नदी आती है। उस नदी किनारे के पास जाकर वो बैठ जाता है। वहाँ दुखी मन से वो बैठता और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ, कौन मेरी टोनी को चला सकेगा। वहाँ पर उसे दुखी मन से बैठा देख एक पक्षी होता है जो उसके पास जाता है और उससे जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो टोना चिड़ा के पास जाता है और टोना चिड़ा उसे सारा कुछ बताता है कि मेरी बीवी है और वो चल नहीं पाएगी अब कभी भी। मुझे उसके लिए कोई जड़ी बूटी, कोई ऐसा चमत्कार चाहिए जिससे वो चल सके। वो पक्षी टोना की सारी बात सुनता है और उसकी वो सारी बात सुनते हुए उसे एक उपाय देता है। उसे बताता है कि तुम यहाँ पर चले जाओ, तुम्हें एक जगह मिलेगी। उस पहाड़ी में एक नाग रहता है। वो नाग ही तुम्हारी टोनी को सही कर सकता है और वो उसे सारा रास्ता भी बताता है कि कैसे कैसे तुमने जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये उपाय बताया है। मैं ये भी कर कर देख लेता हूँ। मैंने टोनी के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उम्मीद है कि टोनी इससे सही हो जाएगी और वो नाग मेरी ज़रूर बात सुनेगा। मैं चलता हूँ यहाँ से। टोना चिड़ा उस पक्षी के कहने पर और गहरे जंगल की तरफ चला जाता है कि मेरी टोनी ठीक हो जाएगी। टोना चिड़ा उस जंगल की तरफ जाता है, लेकिन उससे और आगे जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। वो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं, कौन मुझे यहाँ आगे का रास्ता बताएगा। टोना चिड़ा को वहाँ पर एक चूंटी नज़र आती है। वो उसको बुलाता है और बुलाकर उससे कहता है, चूंटी रानी मेरी बात सुनोगी क्या? मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। तुम्हें पता है वो नाग की गुफा किधर है? मुझे अपनी टोनी के लिए उनसे जड़ी बूटी लेनी है। मुझे एक पक्षी ने भेजा है कि वो नागराज ही मेरी चूंटी को ठीक कर सकते हैं। अगर तुम्हें पता है तो कृपया करके मुझे उनके गुफा का रास्ता बता दो। तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। बस थोड़ा सा और आगे जाओगे तो तुम्हें वो गुफा नज़र आ जाएगी, लेकिन उस नाग से बच के रहना। अगर तो तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें वहीं पे वो मार देगा। टोना चिड़ा वहाँ से चूंटी से रास्ता पूछकर चला जाता है और उसे वो गुफा नज़र आ जाती है। वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर नागराजा से कहता है, दोस्तों इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। उसका
इसका इंतज़ार ज़रूर कीजिए।